नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन और स्वागत है एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। बहुत समय से जो स्टॉप हुई हुई क्लासेस थी, व्याकरण की क्लासेस, संधि के बाद हमने एक बार रोक दी थी क्योंकि बीच में नेट और कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई थी और स्टूडेंट लगातार बोल रहे थे कि सर व्याकरण शुरू करो, व्याकरण शुरू करो। तो उन सभी से पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं आपको समय पर ये क्लासेस नहीं दे पाया। लेकिन समय का मतलब आपको रेगुलर क्लासेस नहीं दे पाया। बाकी अभी एग्जाम है नहीं, और एग्जाम अब यूं मान लीजिए नेट का कंप्लीट होते ही मेरा पूरा दायित्व तो बन जाता है कि मैं फिर से एक बार आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की ओर फिर से ले चलूं। तो इसी बीच सबसे अच्छा एक मैसेज था, बाड़मेर से स्टूडेंट हैं, उनका ये था, पहले एक दिन नाराज हुए थे मेरे से कि सर बहुत लंबे समय इंतजार करने के बाद आज एनडीसी क्लासेस को गुड बाय। तो मैंने उनसे यही कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, आप जा सकते हैं। मैं क्लासेस अभी व्याकरण की नहीं ले सकता, मेरा पहला दायित्व तो यूजीसी नेट है। 3 दिन बाद उनका बहुत ही अच्छा मैसेज आता है, मुझे अच्छा लगा। मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा, अच्छा लगा कि सर आप ही की व्याकरण मुझे समझ आती है। ये देखकर मुझे गर्व हुआ कि निश्चित रूप से मुझे वापस व्याकरण जो है स्टार्ट करनी चाहिए। और आज मैंने नेट का पेपर आज ही हुआ है और आज आते ही सबसे पहले आपकी क्लास रिकॉर्ड करने का सोचा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा पंखा चला लेता हूँ। हाँ जी, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। उपसर्ग बहुत इजी वे से समझना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। शब्दों में उलझाया जाता है, आपको उलझना नहीं है। और दूसरी चीज ये याद रखना कि जो आपकी नवीन हिंदी व्याकरण है, मेरे पास शायद किताब होगी, है ना, नवीन हिंदी व्याकरण, जिसमें उपसर्ग टॉपिक रचना प्रबोध में दे रखा है, वो टॉपिक पूरा यहाँ कवर हो जाएगा। आपको किसी किताब की आवश्यकता नहीं है, आपको वस्तुनिष्ठ भी मैं करवा दूंगा, आप टेंशन मत लेना। हर टॉपिक के बाद जैसे अपने ऑब्जेक्टिव क्लास होती है तो वो होगी। गर्मी बहुत है। चलिए, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग, उपसर्ग शब्द उप और उपसर्ग, उपसर्ग क्या करें, उपसर्ग शब्द उप उपसर्ग पूर्वक सृज धातु से गए यानी आ प्रत्यय जोड़ने से निष्पन्न होता है। एक रटी रटाई परिभाषा, एक किताबी परिभाषा जो हम आज तक पढ़ते आए हैं लेकिन कभी इस पर अमल नहीं किया। अगर सीधा सीधा बात करें उपसर्ग है क्या, सीधा सीधा बात करनी है कि उपसर्ग है क्या, तो इतना सा समझ लो कि नवीन अर्थबोध, नवीन अर्थबोध के लिए जिस शब्दांश का प्रयोग किया जाता है वही उपसर्ग है। किसी मूल शब्द में उपसर्ग जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। उपसर्गों के अलग अलग अर्थ होते हैं। उपसर्ग यानी शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं। आगे का मतलब जैसे हमने ये उपसर्ग है और है ना, तो यहां ये इसके पहले जुड़ेगा। हर उपसर्ग का, हर शब्दांश का कोई ना कोई अर्थ होता है और वो जब उस मूल शब्द में जुड़ता है तो उसका अर्थ को परिवर्तित कर देता है। इसीलिए ये बात कही गई कि ऐसा शब्द या ऐसा शब्दांश जो किसी शब्द में जुड़कर उसके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उसका अर्थ को नवीन कर देता है, तो इसकी आवश्यकता कहां पड़ती है? नवीन अर्थबोध के लिए जिस शब्दांश की आवश्यकता पड़ती है वही उपसर्ग होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समीप में रखा हुआ या समीपस्थ सृष्टि करने वाला। अर्थात ऐसा शब्दांश जो मूल शब्द के समीप आकर नए शब्द का निर्माण करे, उसे ही हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। उसे ही हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में आकर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं। क्या लिखा हुआ है? अर्थात नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग, और हम जानते हैं नए अर्थ का, जैसे हमने एक शब्द लिया प्रति, है ना, प्रतिघात, तो यहां पे एक घात शब्द होता है, एक प्रतिघात हो जाता है। ठीक है, शब्द क्या बन जाएगा? प्रतिघात बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही वी धन हार, तो शब्द क्या बन जाएगा? विहार। विहार यानी घूमना, विचरण करना। समझ के बात आप? तो ये नए अर्थ का बोध निर्माण कर रहे हैं। उपसर्ग शब्दांश होने के कारण इनका स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व नहीं होता है। ये अगर लैंग्वेज का क्वेश्चन आए तो निश्चित रूप से ये आ सकता है कि उपसर्ग शब्दांश है, क्या है? शब्द नहीं है।
शब्दांश है, इसके कारण इसका कोई स्वतंत्र रूप से अपना अस्तित्व नहीं होता, किंतु शब्दांश मूल शब्द के अर्थ में विशेष परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। बिल्कुल, शब्दांश जो होता है उसका खुद का अस्तित्व नहीं है साहब, हमें खुद को कौन जानता है, लेकिन अगर हम किसी मूल शब्द के आगे जुड़ जाएं तो उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन ला सकते हैं, उसका अर्थ परिवर्तित कर सकते हैं, उसके अर्थ को नवीन अर्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। एक ही मूल शब्द, अगला पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है कि एक ही मूल शब्द में अगर एक से अधिक उपसर्गों को जोड़ा जाए, और जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल शब्द है, यानी मूल शब्द एक ही है लेकिन उस शब्द में कई उपसर्ग जुड़ सकते हैं, कई उपसर्ग। ये पॉइंट आपके बहुत काम आएगा, आगे बहुत काम आएगा, मैं आपको बताऊंगा, देखो कैसे काम आएगा। तो एक मूल शब्द है, उसके आगे आप उपसर्ग बदल बदल के लगा सकते हो, और जैसे जैसे उपसर्ग बदल बदल के लगाओगे उसके अर्थ में भी परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, एक मूल शब्द के आगे एक, दो, तीन यानी एकाधिक उपसर्ग भी जुड़ सकते हैं, यह भी हमें पता है। तो किसी उपसर्ग के आगे अगर हम सीधा बोलें कि एकाधिक उपसर्ग जुड़ सकते हैं क्या, तो हम कह सकते हैं बिल्कुल साहब, किसी मूल शब्द के आगे एकाधिक उपसर्ग भी जुड़ सकते हैं, एक से अधिक उपसर्ग भी जुड़ सकते हैं। जैसे निर्धन, आधन, हार, तो ये मूल शब्द था हार और इसमें दो उपसर्ग जुड़ गए, निर्धन आ, और शब्द क्या बना, निराहार। ऐसे ही देखिए यहां पर मूल शब्द फिर हार ही है, लेकिन दुर्व्यवहार, तो इसका मतलब एक मूल शब्द के आगे एकाधिक उपसर्ग जुड़ सकते हैं। सर क्या ये सीमा कोई लिमिट में है कि सर इसमें दो ही उपसर्ग जुड़ सकते हैं, तीन जुड़ सकते हैं, चार? ऐसा विद्वानों ने कहीं कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, सीधा एक शब्द लिख दिया एकाधिक, यानी एक से अधिक उपसर्ग जुड़ सकते हैं। मूल शब्द के साथ उपसर्ग का योग होने पर संयोग एवं संधि दोनों प्रक्रियाओं से शब्दों का निर्माण होता है। यहां ये बड़ी अच्छी बात कह रहा है, आप देखिए, यहां देखिए, ये जो शब्द में, चलो इसमें हम सीधा लेते हैं, जैसे शब्द लेते हैं, आहार शब्द लेते हैं, आ धन हार, और ये क्या बना शब्द, आहार। तो ये जो आहार बना है ना, ये क्या है, ये संयोग है, ये संधि नहीं हुई है, ये क्या है, संयोग है। और जो यहां पर जैसे यहां पर हम ले लेते हैं, ये यहां ले लेते हैं सीधा, अच्छा यहां दे ही रखा ना, ठीक है, देखो अधिधनापक, यहां अध्यापक, तो ये संधि, यानी ये कह रहा है कि मूल शब्द के साथ उपसर्ग का योग होने पर वो या तो संयोग की अवस्था में जुड़ सकता है या वो संधि, दोनों ही प्रक्रियाओं में जो है शब्दों का, नए शब्दों का निर्माण हो सकता है। संयोग से भी नवीन अर्थ आ सकता है और संधि से भी नवीन अर्थ आ सकता है। अधिधन निधन यम, अधिनियम, तो ये संयोग है क्योंकि अधि में नी जुड़ गया, नी में यम जुड़ गया, और ये सीधा सीधा अधिनियम, तो ये संयोग हो गया। लेकिन अधिधनापक, तो यहां जो ई है और यहां आ है मिलके या बना, ये क्या हो गई, ये संधि हो गई। तो संधि और संयोग दोनों प्रक्रियाओं में नए शब्द का निर्माण करता है कौन, उपसर्ग करता है। अगला पॉइंट जानते हैं, उपसर्ग अलग करने के उपरांत पीछे बचा शब्द, ध्यान से समझ जाना, पीछे बचा शब्द उस उपसर्ग युक्त शब्द के अर्थ के संदर्भ में सार्थक होना चाहिए। यह एक अच्छा पॉइंट है कि उपसर्ग और जो मूल शब्द है, तो एक तो उपसर्ग युक्त शब्द होगा, जैसे वियोग शब्द है, इसमें एक योग शब्द है और एक वियोग, तो इस योग और वियोग का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होना चाहिए, समझ गए। जैसे वियोग, तो वियोग यानी वियोगावस्था हम बोलते हैं, मतलब किसी की याद में वियोग, हम हिंदी वाले हैं सब जानते हैं, संयोगावस्था, वियोगावस्था, वियोग श्रृंगार होता है, विप्रलंब श्रृंगार बोलते हैं जिसे। तो वियोग, तो वियोग का योग से क्या संबंध है, बोला योग का विपरीत है, योग का विपरीत है वियोग। तो इससे पता चलता है कि हां, उपसर्ग अलग करने पर वो शब्द, जैसे मान लो, अब ये भी एक उपसर्ग ही तो होता है, वि धन शुद्ध, तो ये क्या हो गया, विशुद्ध हो गया। तो अब यहां पर इस विशुद्ध और शुद्ध का आपस में कनेक्शन जरूर है। ये कहता है कि वी प्लस योग, वियोग, तो योग यानी जो उपसर्ग रहित शब्द है और उपसर्ग सहित शब्द है, दोनों का किसी न किसी तरह से कनेक्शन जरूर होना चाहिए। उपसर्ग शब्द संस्कृत व्याकरण का टेक्निकल पारिभाषिक शब्द है, यह संस्कृत व्याकरण का पारिभाषिक शब्द है, और हम लोगों ने संस्कृत से ही उपसर्ग प्रत्यय वगैरह ग्रहण किए हैं।
उपसर्ग का प्रयोग शब्द के नवीन अर्थबोध के लिए किया जाता है। बार बार घूम फिर के वही बात आएगी कि उपसर्ग का प्रयोग शब्द के नवीन अर्थ के लिए किया जाता है, और नया अर्थ जब निकालना हो तो इसी तरह, जैसे आ प्लस हार आहार, तो शब्द क्या बना? आहार। आहार यानी क्या हो गया? भोजन हो गया क्या? कि आहार यानी भोजन। उपधनहार उपहार। अब देख लीजिए, यहां मूल सब में सेम है, जैसे जैसे उपसर्ग बदलेगा वैसे वैसे अर्थ। यहां विहार बना तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? विचरण करना हो जाएगा, विचरण करना। यहां संहार हो रहा है यानी इसका मतलब हो जाएगा मार देना, है ना? ठीक है। उद्धार यानी एक तरह से मोक्ष, मोक्ष दे देना, उद्धार कर दिया यानी मोक्ष प्राप्ति हो गई, है ना? प्रतिहार, प्रतिहार है, परिहार है और उपहार है। तो इस तरह से आप जो जो उपसर्ग जोड़ोगे उस उपसर्ग, यानी ये शब्दांश जरूर है मगर इन सब के अलग अलग अर्थ हैं। इन शब्दांशों के अलग अलग अर्थ हैं, स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है, किंतु जब मूल शब्द के साथ जुड़ेंगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। अब बात यह आएगी कि हाँ साहब, कैसे पता लगाएंगे? तो अभी बताते हैं। पहला प्रश्न यहां से बनेगा, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना, उपसर्ग होते हैं 3 प्रकार के, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के और विदेशी उपसर्ग। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हैं वो 22 उपसर्ग हैं, और उसको आप याद करना भी जानते हैं। आप में से अगर कोई लिख के बताए तो और बेस्ट होगा। अति, अधि, अनु, अप, अभि, अवा, परा, परि, प्रति, है ना? दो दो दुस, नी, निस। तो ये इस तरह से आप दो दो तीन तीन का जोड़ा बनाकर आप याद कर सकते हो, याद आपको करना चाहिए। ठीक है। हिंदी के उपसर्ग हैं, विदेशी उपसर्ग हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे आज संस्कृत के उपसर्ग। कौन से पढ़ेंगे? संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग। अब आपको उपसर्ग टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी 2 बातों की ओर ध्यान देना है। आपको संस्कृत के उपसर्ग पूरे याद होने चाहिए। यहां उपसर्ग शुरू करने से पहले 2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, वो मेरे व्यक्तिगत पॉइंट है आपको उपसर्ग समझाने के लिए। आप उसके सबसे पहले आपको 22 उपसर्ग याद होने चाहिए। मैंने अभी जिस तरीके से बताया था, मैंने जिस तरह अति, अधि, अनु, अप, अभि, अवा, परा, परि, प्रति, है ना? तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। दूसरा, आप उपसर्ग युक्त शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द से उपसर्ग अलग करते समय मूल शब्द पर गौर करें। ये मेरे 2 नियम हैं, इससे मैं समझता हूं क्लियर हो जाता है। अब आप कहोगे सर इसका कैसे? सबसे पहले आप 22 उपसर्ग जब याद कर लोगे तो आपको यह तो पता लग जाएगा भाई ये इस तरह का उपसर्ग होता है, इस तरह का नहीं होता है। ये बात तो यहीं क्लियर हो गई। तो फिर यहां पे हमें उपसर्ग पे जोर देने की आवश्यकता कहां पे है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यहां पर हमें मूल शब्द पर गौर करना है। इसलिए करना है कि कई बार हमें यह पता, मतलब जो मूल शब्द होता है ना, वो मूल शब्द, देखो शब्द बहुत सारे हैं, तो मूल शब्द इस प्रकार के आते हैं तो हमें लगता है यार ये तो प्रत्यय होगा, ऐसा तो कोई मूल शब्द हो ही नहीं सकता। तो हमें अगर ये पता होगा कि नहीं साहब ये प्रत्यय, प्रत्यय में भी इस तरह का शब्द आता है, लेकिन यहां पर ये मूल शब्द के रूप में आया है, तो हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं मूल शब्द पर गौर करना है। जैसे सबसे पहले अति का अर्थ होता है अधिक या परे, यानी कोई चीज अधिक है या कोई चीज, मतलब किसी चीज के अति परे, परे होने की बात हो, अति या परे। तो अब यहां पर इन शब्दों को पढ़ते समय आप देखो, और भी आपको जैसे मान लो नोट्स आपको मिल चुके हैं, व्याकरण के नोट्स मैंने टेस्ट सीरीज में अपलोड कर रखे हैं। तो आप जैसे ये अधिक और परे लिखे हैं, तो आपको अगर लगता है कि 2-4 शब्द उसके अर्थ और भी हैं, तो आप उन अर्थों को यहां खुद लिख लो। थोड़ा बहुत नोट्स को हाथ से अगर मान लो किया हुआ होगा ना, तो थोड़ा अच्छे से याद होगा, कहने का तात्पर्य। अब देखो हमें इसमें बहुत ईजी है, अति। हमें इसमें मूल शब्द को, भाई सब में अति उपसर्ग है, इसमें क्या नया है? सर क्या नया पढ़ा रहे हो? मैं नया ये पढ़ा रहा हूं कि मूल शब्द, कि देखो अतिशय, यानी यहां मूल शब्द है शय, यहां मूल शब्द क्या है? शीघ्र। यहां मूल शब्द क्या है? आचार। क्या है?
आचार, मूल शब्द क्या है? आचार। यहां क्या है? उत्तम। यहां क्या है? इत। ये देखिए, इसलिए जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है मूल शब्द पर गौर करना। आपको बड़े बड़े विद्वान संस्कृत के सूत्रों के माध्यम से उपसर्ग पढ़ाने का प्रयास करेंगे, उसमें आपको लगेगा पढ़ते समय कि हां, अरे बहुत नॉलेज है, बिल्कुल आदरणीय को बहुत नॉलेज है, लेकिन एक बेसिक स्टूडेंट को वो नॉलेज इतना जल्दी नहीं आएगा। उसे तो अभी तक परिचय करवा रहे हो आप उपसर्ग से, उसको तो ये तरीका बताओ कि तू किस तरीके से क्वेश्चन हल कर सकता है। विद्वान नहीं बनाना है, विद्वान में इस प्लेटफॉर्म पे बनाया भी नहीं जाता है। इसलिए हम सोचते हैं कि नहीं, अतीत में तो इत होगा, इत तो प्रत्यय होता है। बिल्कुल इत प्रत्यय होता है, आप सब जानते हैं, इत प्रत्यय भी होता है, इक होता है, इत होता है, नहीं होता क्या? तो इसलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा भाई, अतीत जो शब्द है उसमें अति धन इत में इत मूल शब्द के रूप में है। ये बस मैं आपको ऐसी जगह गौर करवाऊंगा जिससे आप पीछे वाले ऑब्जेक्टिव निकाल के चेक कर लेना, आपका उपसर्ग गलत नहीं होगा। आप कोई भी टेस्ट दे देना, ये टेंशन मत लो, ठीक है? जैसे यहां आगे देखिए, जैसे यहां अति धन अय, तो इसका मतलब यहां अय मूल शब्द है। अति धन मानव, तो अब जहां इजी है वहां मैं नहीं लिखूंगा, ना गोला करूंगा। मानव ठीक है, इट्स ओके। अतिक्रमण, तो क्या हो गया? अति धन क्रमण। यहां मूल शब्द हो गया अंत, तो इसका मतलब अंत भी जो है वो मूल शब्द होता है। अतीन्द्रिय, तो अब आप जानते हैं कि अब देखो संधि आप करके आ चुके हो, तो मुझे यहां नहीं बताना पड़ेगा कि सर यहां दीर्घ संधि है। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका जो टुकड़ा होगा वो इस प्रकार से होगा, अति धन इंद्रिय। क्या होगा? अति धन इंद्रिय। और छोटी और यानी दो ई मिलके क्या बन जाएगी? दीर्घ ई बन जाएगी ना। तो ये नहीं बताना पड़ेगा मुझे, तो यहां सीधा सा आपको क्या बताना है? मूल शब्द बताना है कि इंद्रिय मूल शब्द है। अत्यावश्यक, ये फिर दीर्घ संधि है, हमें तो यहां बात करनी है मूल शब्द पर। आवश्यक। अति कथा, तो ये लीजिए कथा। अब देखो अति कथा, तो यहां पे सीधा सीधा जुड़ा है, संयोग हुआ है, संधि नहीं हुई है। बाकी यहां पे क्या हुई है? संधि हुई है। अति बल, तो ये बल है, कथा है, ये तो हमें पता है कि साहब ये तो क्या है? मूल शब्द होते हैं। लेकिन इत और अय ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट। अतिवृष्टि, तो ये लीजिए साहब अतिवृष्टि। अत्यधिक, ये लीजिए सर अधिक मूल शब्द होता है। अतिधन उक्ति मूल शब्द होता है। अतिधन इव, ये लीजिए ये अच्छा आ गया, अतिव, है ना। अत्याहित, तो अतिधन आहित, है ना। अतिधन आधन हित, तो यहां दो उपसर्ग हो गया, अतिधन आधन हित। आहित तो कोई शब्द होता ही नहीं है, आहित तो कोई शब्द होगा ही नहीं है। अच्छा, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट शब्द है। कैसे इंपॉर्टेंट शब्द? इंपॉर्टेंट शब्द इसलिए है क्योंकि इसका टुकड़ा जो होगा अति धन आधन हित होगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि आप अगर इसे आहित करोगे तो आहित नाम का कोई शब्द होता नहीं है, इसीलिए वो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या करेगा? वहां पे एक अहित शब्द दे देगा। क्या दे देगा? अहित। अति प्लस अहित, आपको लगेगा हां अहित तो होता है और अति जो है उपसर्ग है, तो यहां वो कंफ्यूज करने, तो अहित और अहित नहीं, यहां अति धन आधन हित। अगर इसमें मूल शब्द पूछे तो इसमें मूल शब्द क्या होगा? हित होगा। इसमें मूल शब्द क्या है? हित है। बस ऐसे शब्दों पर मैं आपका गौर करवाऊंगा, आपको ऐसे शब्दों पर गौर करना है। इसके अलावा जैसे क्या हो गया? अति जीवन, तो मूल शब्द आप अलग करके चलो, अति जीवन है। अति काल है ना। आपके पास अगर नोट्स हैं तो लिख लो फटाफट, अति काल है। आपको अच्छा शब्द बताता हूं, अतिरेक। अतिरेक, अब ये अच्छा शब्द कैसे है? आप बोलोगे सर ये अच्छा शब्द कैसे है? ये ऐसे है क्योंकि यहां मूल शब्द क्या है? आप देखिए यहां मूल शब्द है रेक। क्या मूल शब्द है? रेक, इसलिए ये अच्छा शब्द है ना। और जैसे अतिमान, क्या हो जाएगा? अतिमान। अब यहां पे देखो अतिमान, अतिमान यानी, अब अतिमान क्या होता है? अतिमान का मतलब होता है आ जाने का दोष, आ जाने का दोष, अतिमान यानी। अब यहां मूल शब्द क्या है? यहां मूल शब्द है मान, तो ये यहां मूल शब्द क्या हो गया? मान, ठीक है। तो इसके अलावा भी और कोई शब्द आपको दिमाग में आ रहा है तो आप देख लीजिए। तो ये होता है अति उपसर्ग। बस हमें इन चीजों पर गौर करना है पढ़ते समय, बाकी हमें टेंशन नहीं लेनी है कि इसका संस्कृत में क्या सूत्र है वगैरह वगैरह। विद्वान कभी ना बने और अपने आसपास के लोगों के सामने आप अपने आप का पांडित्य प्रदर्शन न करेंगे, उपसर्ग में कुछ भी पूछ ले, ये कर ले, वो नहीं। जहां देखो जिस प्रकार से कहा जाता है कि ताकत कोई नुमाइश की चीज नहीं होती है, जो गली में चलते समय या भेड़ों के सामने, मतलब भेड़ों का मतलब हो गया जो एकदम
मूर्खों के सामने आप अपनी जो है ताकत का, कि भाई तू इसको दीवार को तोड़ सकता है क्या, इसको पेड़ को तोड़ सकता है क्या, ताकत नुमाइश की चीज नहीं होती। ठीक उसी तरह से ये जो बुद्धि होती है ये भी नुमाइश की चीज नहीं होती कि बैठ गए ले इस प्रश्न का उत्तर दे, क्यों दूं, क्यों मैं माथा खपाऊं अपना, मुझे आराम से रिलैक्स है, हाँ मुझे मेरे टॉपिक तैयार है, बात खत्म, मैं अपना कर दूंगा। तो बुद्धि कभी नुमाइश की चीज नहीं है। बस आप जितना हो सके, आपको पता है कि आप उपसर्ग टॉपिक क्लियर कर दोगे, कुछ भी हो जाए, बस आपका आत्मविश्वास है। वरना वो उसके साथ माथापड़ी करोगे, जिद्दोगे, कोई शब्द पे ऐसे बहस करोगे, अपना नुकसान करोगे, ऐसी हरकत ना करें। आइए दूसरे पे चलते हैं। अधि, सेम मेरा नियम याद रखना, अधि आ गया तो क्या हो गया, आप जानते हैं उपसर्गों में हमेशा ई हो या ऊ हो, छोटे ऊ की मात्रा छोटी ई की मात्रा रहती है। हम दीर्घ संधि में ये नियम पढ़ के भी आ चुके हैं। खैर हमें सिर्फ मूल शब्दों पे गौर, अधि का मतलब होता है प्रधान या श्रेष्ठ, तो मूल शब्द है अधिधन करण। अब देखिए ये आ गया इंपॉर्टेंट, कार, क्योंकि कार शब्द आते ही दिमाग में आता है यार ये तो प्रत्यय होगा कार, हाँ बिल्कुल होता है, आएगा भी वहां पर इस तरह का शब्द, लेकिन यहां ध्यान रखना अधिकार। अब ये अधि के साथ अगर कार आ गया तो आगे कुछ ऐसे उपसर्ग आएंगे, वहां पर भी एक कार शब्द फिर आएगा, तब वहां कंफ्यूज मत हो जाना। प्रकार, प्र के साथ भी आएगा कार, तो प्रकार में तो कोई उपसर्ग होगा ही नहीं, अरे होता क्यों नहीं, इसमें मूल शब्द क्या होगा, इसमें मूल शब्द तो निकल ही नहीं रहा प्रकार में। अरे भैया तूने अधि उपसर्ग के अंदर कार नहीं पढ़ा था क्या, जब अधि के साथ कार लग सकता है तो प्र के साथ कार क्यों नहीं लग सकता, है ना। इसलिए मैं आपको बोलता हूं मूल शब्द पे गौर करना है। अध्यक्ष, अब देखिए अधि धन, अब यहां अक्षी नहीं होगा, और वो वहां पर आपको कंफ्यूज करने के लिए अक्षी कहेगा। अक्षी वहां होता है जहां आंख की बात हो, प्रत्यक्ष प्रतिधन अक्षी, क्योंकि वहां आंख से संबंधित बात हो रही है। इसलिए अध्यक्ष क्या होता है, अध्यक्ष होता है किसी भी जो टीम कोई मीटिंग वगैरह उसकी धुरी होता है अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, ये क्या होता है, धुरी होते हैं। केंद्र बिंदु होता है, अक्ष यानी धुरी, तो यहां पे केंद्र बिंदु तो अक्ष आएगा, बिल्कुल आएगा, तो अक्ष भी मूल शब्द है। ये देखिए अधिधन इन, तो अब आप यहां पे कह दोगे सर इन तो सर प्रत्यय होता है, क्योंकि नमक धन इन नमकीन होता है। अरे बिल्कुल आप विद्वान हो, प्रत्यय आपको आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहां पर यही तो गौर करना है कि अधीन में इन मूल शब्द है और अधि क्या है, उपसर्ग है। अधिधन आपक, तो यहां पे अब गलती मत कर देना, ये बिल्कुल सही शब्द है। कहीं आप गलती से कि अधिधन आदन पक, है ना, पक मूल शब्द हो गया ना, ऐसे पक पक मत कर देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, अधिधन आपक ही होता है। एक एक शब्द तोड़ के देखेंगे अपन आराम से, धीरे धीरे 3-4 क्लास में करेंगे। अधिधन आपक, अधिधन गत मूल शब्द होता है गत। अभिधन भूत, हाँ गुरु जी भूत भी मूल शब्द हुआ है, हाँ भूत भी मूल शब्द होगा। आध्यात्मिक, तो यहां क्या हो जाएगा, अधिधन आत्मधन एक, तो यहां ये प्रत्यय आ गया, यानी ये वो शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हुए हैं। अधिनियम, तो यहां पे देखिए अब ये भी एक बहुत अच्छा शब्द है, मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट शब्दों में से एक है, क्योंकि यहां पे अधि धन नी धन यम ये होगा, और हम क्या करेंगे, अधिधन नियम कर देंगे। क्या करेंगे, अधिनियम बोलेगा, अधिनियम में मूल शब्द निकालो, ऑप्शन ए दिया हुआ होगा नियम, और हमने राइट लगा दिया, घर आके देखा अल्ले इसमें तो नी तो उपसर्ग था, यम था, बोला सर ऐसे कैसे हो जाएगा, अरे यार ऐसे कैसे हो जाएगा, बात तो तुमने सही कर दी, बात तो तुमने सही कर दी। अधिधन नी धन यम, क्लासेस पढ़ाई हुई पे ध्यान दो, हर चीज आपको पढ़ाई हुई आएगी पेपर के अंदर। अधिधन मास, मूल शब्द क्या हो गया, मास। अधिधन क्षण, अधिधन क्षण, अधिधन आदेश अध्यादेश, अधिधन आत्मा, अगर आपके समझ आ रहा है, अधिधन देव, अधिधन अवसाय, अब अधिधन अवधनसाय, अब यहां अवसाय शब्द आ रहा है, तो यहां आपको कमेंट करके बताना है मुझे, क्या यहां दो उपसर्ग हैं, अध्यवसाय अधिधन अवधनसाय, ठीक है, या फिर यहां पे अवसाय मूल शब्द है, अवसाय होगा या मूल शब्द साय होगा, ऐसे प्रश्नों पर ही गौर कीजिएगा। यहां कमेंट करके बताओ तो मैं आपको बताऊंगा कि वास्तव में, भाई आपको मैं जगह जगह बता रहा हूं, बीच बीच में आपको कमेंट करने हैं, वरना आप कमेंट ही नहीं करोगे बस। और कमेंट करना क्या है, थोड़ा सा एक्टिव रहना क्लास के अंदर, ठीक है। अधिधन रूढ़, तो ये सीधा सीधा हो गया, इसमें रूढ़ शब्द हो गया, ठीक है। अधिधन नायक, भीमला नायक दक्षिण भारत की पिक्चर है ना, नायक। अधिपति, पति। अधीश, ईश मूल शब्द है। अधिधन अयन, अध्ययन,
अधिधन आय, अधिधन वास और अधिधन आरूढ़, आधन रूढ़, बात तो वही हो गई ना, अधिधन आधन रूढ़। तो यहां पर इस तरह से आपको एक एक शब्द पर क्या करना है, फोकस करना है, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसी तरह के कुछ शब्द और भी हैं जो आपके नोट्स में आपको नोट करना चाहिए। अधिरोहण, अधिधन रोहण। इसी तरह से एक बहुत अच्छा शब्द बताता हूं, अधिष्ठाता। क्या शब्द हो जाएगा, अधिष्ठाता। ये दोनों शब्द भी नोट कर लेना, मुझे ये अच्छे लगे इसलिए मैंने आप लोगों के लिए सेलेक्ट कर दिए कि ये दो शब्द जरूर लिखना, अधिरोहण और अधिष्ठाता, है ना। अब इसका क्या हो जाएगा, अधिधन स्थाता, यही होगा या नहीं होगा। चलिए आइए आगे। अनु, अनु का अर्थ होता है पीछे या समान। अनु का क्या अर्थ होता है, पीछे या समान। अब सेम फोकस कहां रखना है, करण। अनुधन शासन, अनुधन अय, अय भी ध्यान रखना, अय भी जो है वो मूल शब्द में आ सकता है। अनुधन एक क्षण, अनुधन प्रास, बहुत अच्छा शब्द है। अरे प्रास भी मूल शब्द हो सकता है, तो सर क्या इसमें अनुधन प्रधन आस, अरे वाह दिमाग लगा लिया, वेरी गुड। तो अनुधन प्रधन आस, तो सर ये तो ये भी हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, इसमें दिक्कत कहां आ रही है। यही बस एक एक शब्द, हमारे आसपास ऐसे शब्द हैं जो अक्सर गलतियां कर रहे हैं, उन्हीं पे गौर करना। अनुधन पात, अनुधन पद, अनुधन संग, ये अच्छा शब्द आ गया। ये अच्छा शब्द इसलिए आ गया क्योंकि हम संधि पढ़ के आए हैं। यहां पे जब सुषमा, है ना, सुषमा और कौन सा शब्द है, सुषमा, सुषमा, अभिषेक, इस तरह के शब्द आए थे ना, वहां पे श था, यहाँ संग होता है। स जो है वो जो दंत्य होता है वो मूर्धन्य में बदल जाता है, पढ़ के आए थे ना, तो संग मूल शब्द होगा। इसी तरह से अनुकूल, मात्रा सही लगी है क्या, बताओ देखें। अनुरूप, अनुएषण, अनुधन क्रम, अनुधन स्वार, अनुधन ज्ञप्त, अनुधन सूची, अनुधन मान। चर, चर भी मूल शब्द होता है, भव भी मूल शब्द होता है। अब यहां पे छेद मूल शब्द होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। च जो है आप जानते हैं, तरुच्छाया, वृक्षच्छाया, है ना, इनमें च का आगम होता है, ये वो संधि। अनुज में ज मूल शब्द है सिर्फ और सिर्फ। अनुनाद में नाद, अनुज्ञा में ज्ञा, अनुवात में वात, अनुरूप में रूप। तो जहां तक मैं समझता हूं आपके दिमाग में ये बैठ गया होगा कि हाँ इस तरह से अगर हम पढ़ें तो निश्चित रूप से जो है वो सही जो है वो कर सकते हैं। नोट कर लो कुछ शब्द, अनुत्पात, अनुतोष, क्या शब्द है, अनुतोष। अनुयायी, बहुत अच्छा शब्द बता रहा हूं, ध्यान रखना। अनुयायी, अनुयायी में छोटा है, ध्यान रखना, अनुयायी, ठीक है। अनुदित जो शब्द है इसमें नू बड़ा आएगा और इसका अनुधन उदित होगा, ठीक है। ये भी अच्छा शब्दों में से एक शब्द है। इसके अलावा आप शब्द और नोट कर लो, अनुजीवी, जो पेपर में आने लायक है वही लिखा रहा हूं, अनुजीवी। अनुज्ञा तो यहां आ गया था, अनुशीलन, अनुशीलन, क्या शब्द हो गया, अनुशीलन। और एक शब्द हो जाएगा अनुशंसा, अनुशंसा। ये अच्छे शब्द हैं, पेपर में आने लायक शब्द हैं, इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूं एक्स्ट्रा, तो इनको जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट, अप, अप यानी बुरा, अप यानी बुरा। अपकार, ये देख लीजिए, जब वहां पर अधिकार में कार लग रहा था तो अप में कार लगाने से कहां दिक्कत थी। अप यानी कार, बुरा या विपरीत इसका अर्थ होता है। इसमें मूल शब्द है शब्द, इसमें है व्यय। अब व्यय में भी क्या हो जाएगा, वी धन अय। बस एक एक बारीकी को, एक एक शब्द को अपने हाथ से तोड़ेंगे। इसीलिए तो आपको नोट्स की बुकलेट एक साथ दे रखी है मैंने, है ना। अप शकुन नहीं दे रखी क्या, तो फिर अप कर्ष। और आप देखो, मैं तो आपको अपाकृति, हाँ मतलब आकृति हो जाएगा, ठीक है। मैं तो आपको बताऊं, देखो मैंने तो चाहे संधि सीखी है, चाहे उपसर्ग सीखे हैं, प्रत्यय सीखे हैं, तो एक एक शब्द को तोड़ तोड़ के एक एक शब्द पे गौर किया, तभी जाके सीखे गए, वरना नहीं सीखे गए। इसीलिए कह रहा हूं आप थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। अपोढ़ यानी ऊढ़, अपकृति, कृति, मान, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, कीर्ति। यहां क्या हो जाएगा, हरण। यहां क्या हो जाएगा, इच्छा, और इच्छा में ही बड़ी आएगी, आपको पता है। यहां क्या हो जाएगा,
चरित्र, यहाँ अपधन इत, ये देख लीजिए फिर से आ गया ना इत, अतीत में इत आया था, अपधन इत, अ प्लस ई बराबर ए हो जाएगा, ठीक है। अपमार्जन, अपमार्जन, अपधन यश, अपधन राध। अब देखिए मुझे जब ये पहली बार ये शब्द मिला राध, तो मुझे बड़ा लगा, मैंने कहा यार ये भी देखो, ये भी मूल शब्द होता है राध। क्या शब्द है? राध। और वरना एकदम से हमारे सामने आए ना कि राध, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई राध नाम का भी कोई शब्द होता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि राध नाम का कोई शब्द होता है। चलिए वापस स्टार्ट करते हैं। तो अपधन राध, इसी तरह से ये ठीक है, बाकी तो समझ आ रहे हैं। अपधन कर्ष है, अपधन प्रधन योग, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। मर्श, ये भी चलो समझ आ जाएगा। अंग, ये भी चलो समझ आ जाएगा। और शोक, ये भी समझ आ जाएगा। तो यहां पर ये कुछ शब्द मुझे ज्यादा। अब जिसमें अच्छे शब्दों में लिख लो अपताप। क्या शब्द लिख लो? अपताप। अपव्यय आया था क्या? अपव्यय नहीं आया तो आ गया, वो रहा, अपव्यय आ गया, ठीक है। अपताप आ गया, अपव्यय आ गया, अपशब्द भी आ गया, ठीक है, फिर तो हो गए, कंप्लीट हो गए। मतलब जो शब्द अच्छे हैं वो आपको नोट करवा दें। आइए, अभी, अभी यानी पास और सामने, ढंग से पढ़ना, फिर जैसे टॉपिक खत्म होगा एक टेस्ट लेंगे, टेस्ट में देखते हैं आपके 50 में से 50 सही होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। अभी मूल शब्दों पे गौर करना है। अभिधन नव, अभिधन सेक, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक इसमें मात्रा देख लीजिए। भूत शब्द अभी आया था। इप्सा में कौन सा ई होगा आपको पता है, दीर्घ संधि आपने कर रखी है। अंतर, ठीक है। अभिधन ध्येय, कोई दिक्कत नहीं है। अभिधन ज्ञ, अभिधन शाप, इतना। अभिधन वादन, अभिधन वादन, अभिधन भाषा, अभिधन भाव, अभिधन इष्ट, अभिधन आस, अभिधन धा, देख लीजिए अभिधन धा, अभिधा में भी मूल शब्द होता है। अब क्या है कि कोई चीज आज का सिस्टम क्या है कि एक तो निशुल्क है ना, कहते ना, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो निशुल्क, और ऊपर से अगर मान लो सरल तरीके से समझाने का प्रयास करें जिससे मान लो एकदम फ्रेशर बच्चों को भी समझ आ जाए, तो वहां एक 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 मेंटेलिटी बन जाती है कि इतना इजी इजी बता रहा है, ये निशुल्क में कोई बढ़िया पढ़ाते हैं क्या? अरे निशुल्क आज जब मैं यूजीसी नेट का एग्जाम है, मैं खुद भी 8 सालों बाद पेपर में बैठा हूं, तो मेरी दिसंबर 2013 में क्लियर हो गई थी, मैंने टेलीग्राम पे डाला था ऐसे। तो वहां ऐसे स्टूडेंट मिले, बोला फलानी कोचिंग का हमने कोर्स लिया था और उसके बाद आपकी क्लासेस देखी सर, आज जब से आपकी क्लासेस देख रहे हैं वो क्लासेस एज इट इज पढ़ी है। ये बात एक कहे तो झूठा है, दो कहे तो झूठे हैं, लेकिन जब ये बात 50-60 बार हमारे पास आ चुकी है तो इससे ये लगता है कि ठीक है, जो लोग पेड़ के चक्कर में मर रहे हैं उनको निशुल्क की वैल्यू नहीं समझ आ रही, लेकिन एक बार आपका सिलेक्शन हो गया ना इस निशुल्क क्लासेस से, सब झंडे गाड़ देंगे, बिल्कुल विजय पताका लहराएगी और आपका सिलेक्शन ही इसमें। इसीलिए यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं। इस प्लेटफॉर्म ने मुझे जो नाम दिया है, उस नाम की कसम खा के कह रहा हूं कि यहां पर जो मैं पढ़ा रहा हूं वो एकदम ईमानदारी से और अच्छा कंटेंट पढ़ाने का प्रयास करता हूं। यहां पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि मैं आपको बस टाइम पास के लिए, इसीलिए मैं व्याकरण की क्लास मैंने नहीं लगाई तो नहीं लगाई, चाहे 1 महीने मेरे स्टूडेंट नाराज रहे, चाहे वो एक बार मुझे छोड़ के जाए तो जाए, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर अभी क्लास लूंगा तो घास काट दूंगा, इससे अच्छा है मैं जब भी फ्री माइंड होऊंगा तब क्लास लूंगा तो बढ़िया पढ़ाऊंगा और जुड़ाव होगा। अभिप्सु, इप्सु, अभ्यंग, तो अभिधन अंग, अभिमान, ठीक है, अभियोग, अभ्युदय उदय, अभ्यर्थी अर्थी, अभिन्यास, तो ये बड़ा शब्द अच्छा हो गया, ये अच्छा शब्द हो गया। अब ये थोड़ा सा कठिन शब्द आ जाता क्योंकि अभी, क्योंकि अभी, अब बात आती है, अब आप क्या करोगे, इसमें न्यास करोगे या अभिन्यास है, तो या इसमें न्यास, न्यास 2 बार न्यास लगाओगे, तो ये कैसे करो, या फिर इसमें आप ऐसे करोगे कि भाई ये तो हम सर, सॉरी यहां तो नहीं करना चाहिए मुझे, ऊपर कर देते हैं। या फिर मान लो आप इस तरह से करोगे कि सर इसको तो हम अभिन्न प्लस जो है वो यास कर देंगे, क्या ऐसा हो सकता है? ये बहुत अच्छा शब्द है, बहुत अच्छा शब्द है, पेपर में गलत करवाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ऐसे शब्दों, बताओ उसका कमेंट करके बताना, ये सही रहेगा या ये सही रहेगा, कौन सा सही रहेगा, ये आप बताओ मुझे। अभिधन रक्षा, अभिधन वंदन और अभिधन आगम,
ये लीजिए आगम, अभिधन आगम। तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, एक अच्छा शब्द हो गया। अभिप्सु मैंने पहले ही ऐड कर दिया था, मैंने कुछ शब्द तो पहले ऐड कर दिए, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा ये शब्द पहले नोट्स में ऐड नहीं था। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप लोगों के पास अगर नोट्स हैं, मेरे नोट्स अगर आपके पास प्रिंट आउट आपने निकलवा लिए हैं, तो याद रखना बहुत से करेक्शन है उस नोट्स में, तो क्लास के साथ साथ करेक्शन कर ले में, क्योंकि मैंने कुछ गलत शब्द थे वो हटा दिए हैं और कुछ नए शब्द ऐड किए हैं इसके अंदर, अपडेटेड क्लासेस हैं। अव यानी बुरा या हीन, अवगुण, मूल शब्द पे गौर करना है। अवधारण, मूल शब्द पे गौर करना है। अवगति, अवसर, देख लीजिए सर भी क्या है, मूल शब्द है। चेतन, कट, अब केवल कट जो है ये भी अपने आप में मूल शब्द है। अवधन धी, ये भी मूल शब्द है। अवधन नति, अवधन ज्ञा, अवधन तार, अवधन काश, ये भी क्या है, मूल शब्द। अवधन तरण और अवधन ज्ञा, ये दो बार आ गया क्या, अवध नहीं एक बार, अच्छा हाँ 2 बार आ गया, अवज्ञा 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। तो ये भी अपने आप में अच्छा शब्द है। ऐसे ही शब्द है अवांतर, क्या शब्द हो गया, अवांतर, तो क्या हो जाएगा, अवधन अंतर, क्या हो जाएगा, अवधन अंतर। ऐसे ही एक शब्द मान लो लिख दिया आपने अवाप्ति, तो सिंपल सा है अवधन आपति, क्या हो जाएगा, अवधन आपति। ऐसे ही मान लो कोई शब्द और दिमाग में आ रहा हो आपके, जैसे अपन लिखते हैं अवस्था या अवदान, अवदान, तो यहां पे क्या हो जाएगा, अवधन दान। या फिर यहां मान लो लिखते हैं अवस्था, तो ये भी बहुत अच्छा शब्द है, अवधन स्था, मूल शब्द क्या हो जाएगा, स्था, ये भी अपने आप में बहुत अच्छा शब्द है। इसके अलावा अगर मान लो लिखते हैं अवनत, तो अवनत तो आ गया शायद, अवनत 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 अवनत, अवनत नहीं आएगा, अवनति आया है, ठीक है, अवनत, तो क्या हो जाएगा, अवधन नत। तो ये लीजिए, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अब वाले। आपको पढ़ते समय, उपसर्ग पढ़ते समय मूल शब्द पर गौर करना है बस। आगे आइए, आ उपसर्ग, आ का तक या से होता है आ, तो आ का तक या से, तो सेम ऐसे ही आ, आप बोलते चलिए, आ जन्म, आ, ये लीजिए, ये बहुत अच्छा शब्द है, ये बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि इस शब्द को लेकर लोग रहते हैं कि ये खुद ही मूल शब्द है, जबकि नहीं, यहां पे गार, ठीक है। ऐसे ही आरक्षण, आघात, आनंद, ठीक है, आकाश, ठीक है, आधार, ठीक है, योजन, बात समझ रहे हो, आहार, मोद, कोई खास नहीं आ रहा अभी तक, आमरण, क्या है, आमरण, ठीक है, आगमन, आदेश, आकलन, मूल शब्द पे गौर कर लो दोस्तों, आपका कभी उपसर्ग गलत नहीं होगा। आराती, अब ये बहुत अच्छा शब्द है, ये बहुत अच्छा शब्द है, क्योंकि ये शब्द मतलब जो सुने हुए नहीं है पहले, तो हम उसके मूल शब्द पर भी नहीं पहुंच पाते हैं कि भाई जो है इसका मूल शब्द इस तरह से होगा, है ना। अब आप बोलोगे सर आराती होता क्या है, आराती हमने कभी सुना ही नहीं। आराती बोलते हैं दोस्तों शत्रु को, क्या बोलते हैं, शत्रु को आराती बोलते हैं, इसीलिए आराती शब्द भी बड़ा अच्छा है, इसमें राती में ती बड़ी आती है, ध्यान रखना। आतप, तप, आशंका, ठीक है, आभार, आकर्षण, कुल, पत्ती, यास और आराम, तो ये सारे शब्द आपके काम हैं। ऐसे ही जैसे एक शब्द होता है आरंभ, तो ये भी, इसमें भी उपसर्ग है, आरंभ, है ना, आरंभ, रंभ। अब जैसे बात आती है कि सर इसमें जो मूल शब्द आता है रंभ, तो इस मूल रंभ का क्या अर्थ होता है, तो इस रंभ का अर्थ यूं हो सकता है कि हलचल, रंभ यानी हलचल स्टार्ट हो जाती है, महिषासुर को भी रंभ कहा गया है, लेकिन हलचल स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही कहीं कहीं ध्यान रखना, एक ऐसा शब्द और भी होता है, आपको बता दूं, एक आराती भी होता है, दोनों अलग अलग शब्द हैं, आराती और आराती दोनों शब्द होते हैं, ठीक है। और तो क्या होगा, और कुछ शब्द बढ़िया सा, नोट्स में शायद एक शब्द लिखा, मैंने यहां हटा दिया, एक शब्द है आखू, आखू शब्द का जो संधि विच्छेद करोगे तो आधन खू होगा, आखू। अब आप आखू
आखू किसको कह सकते हो? आखू चोर को कह सकते हैं, आखू कह सकते हैं चोर को, ठीक है ना। तो ये अच्छा शब्द है। आपत्ति मैंने बता दिया, आयास बता दिया, आराम बता दिया, आशक्त नहीं बताया मैंने, आशक्त ये भी शब्द है, इसमें मूल शब्द होगा शक्त, मूल शब्द क्या होगा? शक्त होगा। और आयात, ठीक है, आपात तो आ गया होगा शायद, आपात आपात आपात, चलो नहीं आया तो ये लिख देता हूं आपात, इसमें ये भी आ उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। आरंभ हो गया, आशक्त हो गया, आश्रय, आश्रय ये लीजिए, आधन श्रय। तो ये इतने आ उपसर्ग के अच्छे शब्द हैं, पेपर में तो इनमें से आ जाएंगे, और मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। चलिए और आगे देखो, आरोप, आक्रमण, क्या हो गया? आरोप, आक्रमण, रोप ये लीजिए, क्रमण ये लीजिए, आयतन, आलाप ये लीजिए, आखू, आचार, है ना, इसमें मूल शब्द होगा खू, इसमें मूल शब्द होगा चार, इसमें मूल शब्द होगा मैं, इसमें मूल शब्द होगा हुती, ठीक है, इसमें मूल शब्द होगा खेट, इसमें मूल शब्द होगा गार, इसमें मूल शब्द होगा वेश, इसमें मूल शब्द होगा शय, पढ़ के आए थे ना, अधिशय, वैसे ही आशय। आइए उत, अब यहां हलंत लगेगा क्या? उत में, उत में हलंत, तो यहां सिंपल सा है, उद नहीं होता है, दिमाग में बिठा लो, अपने एनसीईआरटी रचना प्रबोध वगैरह में नहीं होता, कुछ विद्वानों के अनुसार जो माना है उनको मानने दो। और जहां अगर किसी शब्द में त के बाद प संधि जब करोगे उत्पन्न की, जब आप इसकी क्या करोगे? इसकी संधि विच्छेद करोगे, क्या करोगे? संधि विच्छेद, तब आपको इसको यूं करना है, उद्धन पन्न, ध्यान रखना, यह संधि विच्छेद के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन जब आप क्या पढ़ रहे हो? आप पढ़ रहे हो तो यहां पे उपसर्ग तो उत्ति होगा, यहां पे क्या होगा? उत्ति होगा, उत प्लस कंठा, और यहां उत प्लस पन। लेकिन जब आप इसका, इस उत्कंठा का संधि विच्छेद करोगे, तब यहां पर उद प्लस कंठा होगा, द होगा। बोला क्यों होगा? क्योंकि संधि में मैंने आपको एक नियम लिखाया था कि अगर किसी मान लो उत उपसर्ग के बाद क या प आ जाए तो त जो होता है वो द में बदल जाता है। मेरा नियम लिखाया हुआ है, देख लेना, चेक कर लेना, इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। चलिए, उदय तो वही उत धन अय, उदय। उज्ज्वल तो उज्ज्वल, उच्छ्वास तो वही उत धन श्वास, यहां पे उन्नयन तो उत धन नयन, उत्पत्ति पत्ति, उत्कर्ष उत्नत, ठीक है, यहां पे भी उत धन डयन, उड्डयन, उत धन हार, पढ़ के आए थे ना, ये तो संधि विच्छेद में पढ़े हुए शब्द हैं। और यहां पे मूल शब्द होगा नत, यहां होगा पीड़न, यहां होगा तम, ये लीजिए अच्छा शब्द आ गया। लेख आप सब पहचान जाओगे, चारण, छेद, लेख, ये लीजिए, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है ना। उन्नति, अगर अच्छा शब्द याद करना चाहते हो तो आप लिख लो उन्मत्त, ये भी एक अच्छा शब्द है जो आपके पेपर में आने लायक शब्द है ना। और एक उच्चाटन शब्द भी होता है, उच्चाटन, उच्चाटन, ये शब्द भी थोड़ा सा अच्छा शब्द है, उन्मत्त भी हो गया, ठीक है, बाकी और आवश्यकता नहीं है। अब आइए उप, ये बहुत इजी है। इजी क्यों है? क्योंकि इसमें आधा हलंत वाला कोई टेंशन नहीं है, सीधा आपको क्या करना है? मूल शब्दों पे जाना है। मूल शब्द कार है, मूल शब्द नाम है, ठीक है, मूल शब्द है, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, उपधन आधि, उपधन आधन धी, उपधन चय, चय भी देख लीजिए, मां, मां भी मूल शब्द हो सकता है, गूढ़, ठीक है, राग, क्या है? राग, सेम आ प्लस धी, उपाधि में, यही होगा या गलत होगा? बता देना आप मुझे, गलत हो तो भी बता देना मुझे, बिल्कुल भी अपनी गलतियों को सुधारने का मौका चाहिए कि भाई गलतियां हो रही है, सुधारें। उपधन नयन और उपधन भाषा, उपधन त्यका, अब ये मूल शब्द में ही तो आएगा। उपधन सम, धन हार, दो उपसर्ग लगे हुए हैं, उपधन अंत, उपधन सर्ग, उपधन अधि, धन
अक्ष उपाध्यक्ष, उपधन गत, उपधन क्रम, उपधन नक्षत्र, उपधन स्थ। ये लीजिए अच्छा शब्द है। और ये हो गया उपधन इंद्र। अब इससे ज्यादा ठीक है, यहां एक लिख लो आप उपदर्श, जिसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा दर्श, मूल शब्द क्या हो जाएगा, दर्श। ठीक है, इसी तरह से उपधारा, तो इस कोई इजी शब्द है, कोई विशेष रूप से नहीं है। ठीक है, और एक उपमा तो लिखा दिया, उपमा तो वहां आ ही गया। उपराम, हाँ उपराम शब्द भी होता है, उपराम, ये लीजिए। तो ये सारे आपके हो गए उप के। ठीक है, उपांशु शब्द आया था क्या, नहीं आया। अगर मान लो आ जाए उपांशु शब्द, उपांशु, तो क्या हो जाएगा, उपधन अंशु। ये लीजिए, हो गया ना ये, बस यही तरीका है। आइए, ये रहा उपांशु, उपांशु उपेत, इत हो गया, यानी यहां अंशु हो गया। यहां रत, रत भी मूल शब्दों में आएगा, हत भी मूल शब्दों में आएगा, रक्षक भी मूल शब्दों में आएगा, और हार तो मूल शब्द में आता ही आता है। दुराशा, अब यहां रह के नीचे हलंत है, तो सिंपल सा संधि के तरीके से दुर्धन आशा, दुर्धन अवस्था, तो यहां पे केवल स्था होगा ना। ठीक है, दुर्धन दशा, दुर्धन अभिधन संधि। देखो ये बड़ा अच्छा शब्द है। कैसे अच्छा शब्द है, क्योंकि इसमें दुर्धन अभिधन सम धन धी, तो ये कितना बड़ा शब्द हो गया, दुर्भिसंधि, 3 उपसर्ग हो गए इसमें। ठीक है, दुराज्ञा में क्या हो जाएगा, ज्ञा, दुरंत में, दुरंत में हो जाएगा अंत। यहां क्या, दुर्धन भावना, क्या हो जाएगा, भावना, दुरा में ग्रह, उपधन योग, दुरा है ना, दुरुपयोग में दुर्धन उपधन घटना, दुर्धन अन्वय, दुर्धन अनुधन अय। मैं इस तरह के शब्दों में पहला वाला जो मूल है वो तोड़ना नहीं हूं, सीधा उससे अगला कौन सा हो सकता है, दुर्ग, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सीधा ग। यहां पे क्या हो जाएगा, दुर्धन ऊह, ऊह ही तो होगा। अब ऊह में यहां पे ये दिक्कत आ जाती है कि भाई कहां जो है ऊह होगा और कहां ऊह। तो हम जानते हैं इस चीज का कि ऊ बड़ा कहां कहां आता है, वो हमने संधि के अंदर पढ़ रखा है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दुर्धन आज, अब ये बहुत अच्छा शब्द है, यहां वो आपको राज दे देगा और आप जल्दबाजी में देखोगे भी नहीं। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, ये इंपॉर्टेंट शब्द है। दुर्धन आधन चार, दुर्धन गुण, दुर्धन भावना, दुर्धन आत्म, दुर्धन जन, दुर्धन मति, और दुर्धन ओधन। ये लीजिए, हुआ कि नहीं हुआ। अब आता है दुस, दुस उपसर्ग, तो सेम वही, तो यहां क्या हो जाएगा, दुष्धन चिंता, क्या हो जाएगा, दुष्धन चिंता। याद रखना, चाहे स शब्द में ष षटकोण आए, चाहे स संकर आए, चाहे स दंत्य आए, दंत्य मूर्धन्य कुछ भी आ जाए, लेकिन उपसर्ग हमेशा स सड़क ही रहेगा। अब यहां दुष्यंत है तो भी यहां पे दुस धन अंत ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। यहां दुस्साहस है तो दुस धन साहस ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। यहां पे दुस धन प्रधन वाद रहेगा, समझ गए बात। दुस धन है ना, दुस धन सम धन धान, बस ये थोड़ा ध्यान रखना। दो दो उपसर्ग भी कहीं आ जाए तो वो शब्द भी थोड़ा तोड़ने में घबराना मत। ठीक है, ये क्या सही लिखा हुआ है क्या शब्द दुस्शासन, ये देखो क्या ये सही है क्या, बस इस शब्द को ऊपर गौर करके बता दो कि सर ये सही है या गलत है। मुझे तो ये गलत लग रहा है, ठीक है, या नहीं लग रहा। तो यहां क्या होना चाहिए, दुस्शासन होना चाहिए ना, तब यहां पे क्या होगा, दुष्धन शासन ये होता है ना, दुष्धन कंटक, दुष्धन परिणाम। अच्छा अच्छा, ये अच्छा शब्द आ गया। कैसे आ गया अच्छा शब्द, क्योंकि इसमें दुष्ट तो है ही, फिर परि है और फिर नाम, इसलिए ये अच्छा है। यहां दुष्धन प्रधन आप्य होगा क्या, ये अच्छा शब्द है, प्रधन आप्य होगा क्या, दुष्धन च्यवन, ठीक है, दुष्धन कर्ष, दुष्धन साध्य,
दुष्धन पतन, ठीक है, और दुष्धन सत्व। ध्यान रखना मेरी बात को कि चाहे चाहे आपका श आए, चाहे श आए और चाहे स आए, लेकिन जब आप उपसर्ग की बात करोगे तो स, शब्द में चाहे कुछ भी आ जाए, उपसर्ग में हमेशा स सड़क ही रहेगा, दंते ही रहेगा। इस बात को दिमाग में रखना। तो ये आज की क्लास इसी बहाने स्टार्ट हुई और लगभग हमने शायद कितने उपसर्ग कर लिए भाई? हमने 11 उपसर्ग कर लिए, आदि संस्कृत के आधे उपसर्ग जो है हमने कंप्लीट कर लिए। और उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको बेस्ट लगा होगा। इसी तरीके से जो है मैंने अपने टॉपिक क्लियर किए थे, इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप मरिया ही स्वर्ग मिले सुन रखा होगा ना आपने, तो वैसे ही अपने धीरे 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 खुद के तरीकों से पार पड़ती है। विद्वानों के तरीके से सिर्फ विद्वान बनाया जा सकता है। आप चर्चाएं कर सकते हो, लेकिन आपको कंपटीशन क्रैक करना है, उसके लिए यही तरीका बेस्ट रहेगा। एक तो फटाफट पढ़ पाओगे, फटाफट रिवीजन कर पाओगे। इसलिए आप इस क्लास को एक बार नहीं 2 बार देखें, जो नोट्स आपके पास है उसमें करेक्शन करें। जो शब्द मैंने यहां नहीं बताया उस शब्द पे गोला लगा लें, हो सकता है वो गलत हो सकता है, और जो यहां बताया और आपके नहीं लिखा उसको एक्स्ट्रा ऐड कर लें। तो ये काम आपको करना है। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर और शुभ रात्रि। और फिर से हम कल उपसर्ग की सेकंड क्लास लेकर मिलेंगे, और कल मैं आपको कुछ नई चीजें बताऊंगा कि भाई इसके बाद व्याकरण की क्लासेस वो किस प्रकार से आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, शुभ दिन। लाइक सब्सक्राइब शेयर में आपको नहीं कहूंगा, आपको अच्छी लगे तो जरूर करें।